गाजा एक ऐसी जमीन जो कभी फलती फूलती थी, आज खंडरों का मैदान बन चुकी है। जहां कभी बच्चों की किलकिलाहट गूंजती थी, अब वहां सिर्फ बमों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने इस इलाके में न केवल युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, बल्कि यहाँ की एक पूरी पीढ़ी को भी खत्म करने की कगार पर ला खड़ा किया है। हर दिन 28 मासूमों की मौत और दुनिया खामोश। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में आई रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला आंकड़ा सामने आया है। गाजा में हर दिन औसतन 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। ये बच्चे किसी युद्ध के सिपाही नहीं, बल्कि वो मासूम है जो या तो बमबारी की चपेट में आ जाते हैं या फिर भूख, बीमारी और जरूरी मदद के अभाव में दम तोड़ लेते हैं। आपको बता दें कि यूनिसेफ ने यह साफ कहा है कि गाजा में बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत भोजन, साफ पानी, दवाओं और सुरक्षा की है। और इन सबके बावजूद अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो है युद्ध का तुरंत अंत। बंद रास्ते, भूखे पेट और खामोश आसमान। दावा किया जा रहा है कि 2 मार्च से इजराइल ने गाजा के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। हर दिन केवल 86 ट्रक सहायता सामग्री पहुंच पा रही है, जबकि जरूरत है कम से कम 600 ट्रकों की। इसी वजह से गाजा के हर मोहल्ले, हर शिविर, हर गली में भूख का आतंक फैल गया है। लोग खाने की तलाश में घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं और कई बार तो हाथ खाली ही लौटना पड़ता है। भूख और प्यास की मार सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है। बच्चों की आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ डर है। अस्पतालों में दवाएं नहीं, डॉक्टरों के हाथ खाली हैं। चारों ओर चीखें हैं और उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की माने तो उनके साथ साथ 150 से ज्यादा मानवतावादी संगठनों ने एक सुर में कहा है कि युद्ध अब बंद होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि गाजा के बच्चे एक खोई हुई पीढ़ी बनते जा रहे हैं। ये बच्चे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी टूट चुके हैं। बमों से बच जाने वाले बच्चे भी अंदर से मर चुके हैं। उन्हें केवल खाना नहीं, मानसिक सहायता की भी सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि बुधवार को भी इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त हमले किए। 83 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 58 वो लोग थे जो राहत सामग्री लेने के लिए निकले थे। क्या मदद पाने की कोशिश करना अब गुनाह बन चुका है? गाजा के नागरिक रक्षा विभाग ने संयुक्त राष्ट्र अन्य मदद संगठनों से अपील की है कि उन्हें घायल लोगों को बचाने के लिए ईंधन और चिकित्सा उपकरण मुहैया करवाए जाए। अस्पतालों में लाशें और घायल भरे पड़े हैं, लेकिन संसाधन न होने के कारण इलाज मुश्किल हो गया। इजरायली सेना का कहना है कि 6 देशों ने मिलकर अब तक 785 पैकेट एयर ड्रॉप किए हैं। हाल ही में 110 और पैकेट गिराए गए, लेकिन गाजा की जमीनी सच्चाई बताती है कि सहायता समंदर में एक बूंद जैसी है। जहां 600 ट्रकों की जरूरत हो, वहां कुछ 100 पैकेट कितनी जिंदगियां बचा पाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। खबरें हैं कि वे गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की योजना पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस युद्ध का कोई अंत है, और अगर है भी तो उस अंत तक पहुंचने के लिए कितनी और जानें अभी ली जाएंगी, कितने और बच्चों को दफनाया जाएगा। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला बोल दिया। उसके बाद से गाजा में हालात बेकाबू हो गए और अब तक 18,000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, यानी हर घंटे लगभग एक बच्चा। सोचिए एक ऐसा स्थान जहां समय की हर टिक टिक के साथ एक नन्ही जान खत्म हो रही है, वहाँ जिंदगी कैसी होगी। अब तक गाजा में कुल 60,933 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा घायल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये टूटे हुए परिवार, उखड़े हुए घर और बिखरे हुए सपनों की एक तस्वीर है। गाजा अब केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा भी बन चुका है, जहां मासूम बच्चों की लाश पर दुनिया की चुप्पी गूंज रही है। सवाल ये नहीं कि किसने हमला किया, किसने जवाब दिया। सवाल ये है कि कितने बच्चों को और मारा जाएगा। शायद अब वक्त आ गया है कि सारी राजनीतिक चालें, सारे एजेंडे, सारी सीमाएं किनारे रख दी जाएं और इंसानियत को पहली प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अगर गाजा के बच्चों ने जीना छोड़ दिया तो दुनिया अब अपनी आत्मा खो देगी। वीडियो डेस्क, अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।